हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 12वें घर के स्वामी जो है वो छठे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को अपने ही लोगों से जो है कई बार शत्रुता का सामना करना पड़ता है। जातक जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधी हो सकता है, पापी हो सकता है, खुद भी जो है वो दुखों से पीड़ित हो सकता है। जातक में कई बार दूसरों की पत्नियों के साथ संबंध बनाने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। अगर सिक्स हाउस के स्वामी जो है वो कोई क्रूर ग्रह होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर नीच प्रवृत्तियां जो है वो जन्म ले सकती हैं। उसे आंखों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, साथ ही किसी पशु की वजह से जो है उसे हानि हो सकती है, चोट पहुंच सकती है। अगर 12वें हाउस के स्वामी जो है वो शुक्र होते हैं तो ऐसे में जातक को दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। 12वां भाव जो है वो त्रिक भाव में आता है और छठा भाव भी जो है वो त्रिक भाव होता है। इसलिए जब 12वें भाव का स्वामी जो है वो छठे भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति को छठे भाव के कारकों से संबंधित समस्याएं या बाधाएं जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं और साथ ही एक विपरीत राजयोग की स्थिति भी जो है वो बना सकती है। इसका अर्थ ये है कि 12वां और छठा भाव दोनों सामान्य रूप से जीवन में बाधाओं से संबंधित होते हैं, यानी कई प्रकार की कठिनाइयां जो है वो जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन में कई तरीके की बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन इसे जो है वो अ, विपरीत राज्यों के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी बाधाएं आती हैं उतनी ही शक्तिशाली योग जो है ये बन जाता है। यानी इसलिए अशुभ होने के बाद भी व्यक्ति को जो है ये शुभ परिणाम जो है वो दे सकता है। राजयोग वाली जो है वो स्थिति देने में जो है वो समर्थ होता है। छठा भाव जो है वो रोगों से संबंधित होता है और 12वां भाव खर्चों से संबंधित। इसलिए 12वें भाव के स्वामी जब छठे भाव में होते हैं तो दोनों ही रोगों पर जो है वो खर्चा करवा सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जातक के स्वास्थ्य पर जो है वो असर हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह है तो जातक स्वस्थ रह सकता है, लेकिन वहीं पर अगर किसी ग्रह से, किसी स्थिति से जो है वो स्थान पीड़ित हो रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति का पैसा जो है वो स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। यानी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अस्पतालों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं और वहां धन की हानि भी हो सकती है। फिर ये स्थान जो है वो रोगों की हानि को भी दिखाता है, यानी रोग जो है यहाँ पर जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उतनी जल्दी जो है वो ठीक भी हो जाता है। साथ ही जातक जो है वो अस्पताल से या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड किसी कार्य व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। सिक्स हाउस जो है वो शत्रुओं से संबंधित भी होता है, इसलिए जब 12th हाउस के स्वामी सिक्स हाउस में जाते हैं तो ऐसे में जातक अपने शत्रुओं पर जो है वो विजय प्राप्त कर सकता है। यानी शत्रुओं की हानि हो सकती है यहाँ पर। ऐसे में उसे अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल सकता है। यानी 12th हाउस के स्वामी जो है वो जब सिक्स हाउस में जाते हैं तो शत्रु को जो है वो कमजोर बना देते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति के शत्रु जो है वो पैदा तो होते हैं, लेकिन जल्दी ही ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को कुचलने में जो है वो समर्थ होता है। यानी शत्रु जो है वो उससे दूर हो जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगर 12वें भाव के स्वामी जो है वो छठे भाव में होते हैं तो व्यक्ति को मानसिक तनाव भी जो है वो दे सकते हैं। साथ ही जो है ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी वाद विवाद की शक्ति को भी यहाँ पर कई बार खर्च कर देता है। कि यहाँ पर व्यक्ति जो है कई बार बहुत ज्यादा और जल्दी क्रोधित हो जाता है, तो यहाँ पर व्यक्ति की एनर्जी जो है इस व्यर्थ वाले जो है स्वभाव की वजह से नष्ट हो जाती है। यानी जो एनर्जी वो किसी अच्छे काम में लगा सकता है वो क्रोध की वजह से जो है वो व्यर्थ चली जाती है। क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर कई बार छोटी छोटी बातों पर जो है वो झगड़ा शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो उसके अंदर की एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। ऐसा जातक जो है वो वकील भी हो सकता है, साथ ही कानून के क्षेत्र में जो है वो कार्यरत हो सकता है। कानूनी दाव पेच की वजह से भी उसे अपनी एनर्जी को जो है यहाँ पर यूज करना पड़ सकता है। यानी वाद संवाद के माध्यम से जो है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल दूसरों को जिताने में भी कर सकता है। अगर 12वें भाव के स्वामी जो है वो छठे भाव में हो और वहां पर किसी तरीके से पाप ग्रह का जो है वो संबंध बन रहा हो या किसी
ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो जिससे कि वो स्थान जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो नेगेटिव बन जा रहा हो, तो ऐसे में हो सकता है कि जातक जो है वो अनैतिक कार्यों से संलग्न हो जाए, या उसके ऊपर झूठे आरोप लग जाएँ, या वो किसी तरीके के मुकदमे में जो है वो फँस सकता है। अगर पाप ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है, साथ ही कानूनी समस्याओं को जो है वो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। ये स्थिति जो है वो उसके नाम और प्रसिद्धि की हानि का कारण भी बन सकती है। जातक के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति भी हो सकती है, ठगी के कार्यों में भी वो माहिर हो सकता है, साथ ही कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा चालाक भी हो सकता है। लेकिन ये स्थितियाँ जो हैं वो उसी के लिए आगे जाकर परेशानी की वजह भी बन सकती हैं, तो इसलिए व्यक्ति को जो है अपनी इस तरीके की आदतों पर जो है वो नियंत्रण रखना ज़रूरी है। ये स्थिति व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग भी जो है वो बनाती है, इसलिए जातक जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा धनवान होता है, सभी प्रकार के सुखों का जो है वो आनंद ले सकता है। जातक अपने कार्यों को लेकर भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। साथ ही नेम फेम की प्राप्ति भी जो है वो कर सकता है। उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। ये योग जो है वो पीड़ित हो तो प्रतिष्ठा की हानि होती है, मुकदमेबाजी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर ये योग जो है वो शुभ फल देने वाला हो, तो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। 6th हाउस जो है वो नौकरी का हाउस है, और 12th हाउस जो है वो विदेशी स्थलों का हाउस है। यानी आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जो है वो जॉब कर सकते हैं। आप विदेश में जाकर जो है जॉब कर सकते हैं। विदेश से जो है आपकी इनकम जो है वो आ सकती है। दूसरा संकेत ये भी होता है कि यहाँ पर जो है वो हेल्थ केयर फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है वो अस्पताल को, छठा घर जो है वो बीमारियों को दिखाता है। तो आप एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, या मेडिकल के किसी फील्ड में जो है वो कार्य कर सकते हैं। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लीगल टीम के रूप में भी जो है वो कार्य कर सकता है, क्योंकि 6th हाउस जो है वो वाद विवाद और मुकदमे का भी हाउस है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो किसी ऐसे जॉब को जो है अपना सकता है जो कि विदेश से भी संबंध रखती हो और साथ ही लीगल कार्यों से भी संबंध रखती हो। ये स्थिति जो है वो एक विपरीत राजयोग बनाती है, क्योंकि अगर एक त्रिक हाउस का जो लॉर्ड है वो दूसरे त्रिक हाउस में स्थित हो, तो ये स्थिति जो है वो आपके लिए विपरीत राजयोग जो है वो कायम कर सकती है। ये अगर यहाँ पे पाप ग्रह हो या किसी तरीके से ये स्थिति पीड़ित हो जाए, तो आप कार्य हानि और स्वास्थ्य वाली समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये योग जो है वो शुभ हो, तो ये स्थिति जो है वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट जो है वो दे सकती है। ये योग जो है वो एक जटिल योग होता है, इसलिए उसको डिटेल में समझना ज़रूरी होता है। अपने ग्रह की स्थिति, अपने ग्रह की डिग्री, उन सब के अनुसार जो है वो उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को देख सकता है, समझ सकता है, और उसी के अनुसार जो है वो अगर व्यवहार करता है, तो इसका अच्छा परिणाम जो है वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। तो अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो हर व्यक्ति के चार्ट में ये स्थिति एक अलग रिजल्ट जो है वो दे सकती है, क्योंकि जो है हर व्यक्ति के चार्ट में जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो अलग हो सकते हैं, साथ ही वो मैल्फिक है या अ, कोई अशुभ ग्रह है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है, साथ ही वो वक्री है या कंबस्ट है, इस बात पर भी जो है वो रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर हम इस स्थिति को अगर डिटेल में समझना चाहें, तो उसके लिए हमें अलग-अलग ग्रहों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली होगी, और सूर्य जो है वो 12वें हाउस के लॉर्ड होकर 6th हाउस में जो है वो कुंभ राशि में स्थित होंगे। ये स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि व्यक्ति किसी एमएनसी कंपनी में, किसी विदेश के से कनेक्शन वाली कंपनी में जो है वो कार्य कर सकता है। किसी उसका पद जो है वो नेतृत्व से युक्त हो सकता है, यानी उसके पास बहुत सारे अधिकार हो सकते हैं जहां वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के पिता भी जो है वो इस क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, वो भी इस तरीके के कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। कई बार यहाँ पर ये स्थिति भी बन सकती है जहाँ पर पिता का जीवन जो है वो बाधाओं से भरा हुआ हो सकता है। साथ ही व्यक्ति के संबंध जो है अपने पिता के साथ तनावपूर्ण हो सकते हैं, या सीमित संबंध जो है हो सकते हैं, या पिता की वजह से जो है वो व्यक्ति को तनाव जो है वो महसूस हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में है।
ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति का अहंकार जो है यहाँ पर अपने सहकर्मियों से जो है वो टकरा सकता है, जिसकी वजह से उनके साथ जो है वो वाद-विवाद की स्थिति भी आ सकती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने व्यवहार पर जो है वो काम करे, अपने अहंकार को बहुत ज़्यादा महत्व ना दे, ताकि जो है वो कार्यस्थल पर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना सके, उनके साथ मिल-जुल कर कार्य करके अपने जो गोल हैं उनको वो अचीव कर सके। अब अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो सिंह लग्न की कुंडली होती है और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होकर मकर राशि में छठे घर में जो है वो स्थित होते हैं। चंद्रमा चूंकि यहाँ पर देखभाल और पोषण का कारक है, इसलिए ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो बीमार या परेशानियों से जूझ रहे लोगों को जो है वो सेवा प्रदान करते हैं। यानी लोग जो है वो किसी हॉस्पिटल या किसी एनजीओ या किसी ऐसी संस्था से जुड़ सकते हैं जहां वो लोगों को उनकी मुश्किलों से बाहर निकालने में उनकी मदद कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं उनसे निकलने में भी उनको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा यहाँ शनि की राशि में है, अतः माँ के साथ संबंध जो है वो सीमित हो सकते हैं या अनुशासित हो सकते हैं। यहाँ यहाँ पर माँ जो है वो एक कठोर अनुशासन में रहने वाली महिला हो सकती हैं, जिससे आपको संबंधों में कठिनाई जो है वो महसूस हो सकती है। चंद्रमा जो है वो स्वयं सेवा का भाव रखने वाला ग्रह है, तो इसलिए ये स्थिति यहाँ पर ये संकेत देती है कि आप जो है वो विदेशों से या मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जो है वो सेवा कार्य में संलग्न हो सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो कई तरीके की इमोशनल सिचुएशन से भी गुजर सकता है, उनके साथ भी जो है वो मानसिक तकलीफ जो है वो महसूस कर सकता है। या तो वो दूसरों को एंजाइटी या टेंशन से निकालने में जो है अगर कार्यरत रहता है, तो उससे उसकी स्थिति जो है वो बैलेंस हो सकती है, यानी वो एक अच्छा काउंसलर बन के लोगों के दर्द को दूर करने में उनकी सहायता कर सकता है। या कभी-कभी जो है वो स्वयं भी इस स्थिति से गुजर सकता है, यानी उसके ऊपर मानसिक दबाव हो सकता है, किसी तरीके की एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी सिचुएशन भी उसको लाइफ में परेशान कर सकती है। अब अगर हम जो है वो मंगल ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मंगल 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। एक वृषभ लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर वृषभ लग्न की बात करें, तो मंगल यहाँ 12वें और 7वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में तुला राशि में जो है वो स्थित होते हैं। क्योंकि मंगल जो है वो एक नेचुरल योद्धा है और ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति एक प्राकृतिक योद्धा की तरह जो है वो उन शत्रुओं का सामना कर सकता है। साथ ही जो है ऐसा व्यक्ति प्रतिस्पर्धी भी होता है, यानी दूसरों के साथ जो है वो कंपटीशन की फीलिंग भी रख सकता है। यहाँ पर व्यक्ति के लिए जो है वो कानून के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में भी जो है अवसर खुल सकते हैं, यानी व्यक्ति जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कोई कार्य कर सकता है, या फिर एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, या तो वो कोच बनकर दूसरों को गाइडेंस दे सकता है। यहाँ पर एक अन्य क्षेत्र भी जो है वो व्यक्ति के लिए खुलता है, जहाँ पर कि वो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, यानी कि मंगल जो है वो डॉक्टर का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो ऐसे में छठा घर जो है वो बीमारियों का है, तो व्यक्ति जो है एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है। मंगल के कारण व्यक्ति के जीवन में एक ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से उसके रिश्ते जो है अपने सहकर्मियों के साथ खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो थोड़ा-सा अपने स्वभाव पर जो है वो कार्य करने की आवश्यकता है। अगर वो अपने स्वभाव पर कंट्रोल कर लेता है, दूसरों के साथ जो है वो एक अच्छा सामान्य व्यवहार करता है, तो वो अपने रिश्तों को बेहतर बना सकता है, लोगों के साथ मिल-जुल कर जो है वो अपनी भी ग्रोथ कर सकता है और लोगों को आगे बढ़ने में भी मदद कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर धनु लग्न की बात करें, तो मंगल यहाँ 5वें और 12वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में वृषभ राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति विशेष रूप से खिलाड़ियों की ओर जो है वो संकेत करती है, यानी क्योंकि मंगल जो है वो 5वें भाव में खेल के जो है वो स्वामी भी बनते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति या तो स्वयं खिलाड़ी हो सकता है, या फिर वो कोच बनकर दूसरों को जो है वो खेलने की प्रेरणा भी दे सकता है, या उनको जो है वो खेल का ज्ञान दे सकता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में हमेशा आगे रहना चाहता है, यानी उसके अंदर हमेशा कॉम्पिटिशन की फीलिंग बनी रहती है और दूसरों से जीतने की इच्छा की वजह से जो है वो किसी भी हद तक पहुंच जाता है।
ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों में विवादों में जो है वो उलझ सकता है, यानी प्रेम संबंधों में जो है वो कई बार विवाद की स्थिति आ सकती है, टेंशन क्रिएट हो सकती है, या फिर कानून का सहारा लेकर न्यायालय के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में जो है वो बाधाएँ आ सकती हैं, या फिर ऋण के कारण जो है वो परेशानियाँ हो सकती हैं। यानी ऐसे में यहाँ पर अगर व्यक्ति एक बार ऋण ले लेता है, तो ऋण चुकाना जो है ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। यानी बार-बार उसे किसी न किसी कारण से जो है वो ऋण लेना पड़ता है, और वो कर्जा मुक्ति से जो है वो बाहर आसानी से नहीं आ पाता है। 12वां घर जो है वो जेल का भी है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो जेल या पुलिस विभाग से जुड़े हुए किसी कार्य के कारण जेल के चक्कर लगा सकता है। अदरवाइज़ अगर किसी मैलेफिक ग्रह की दृष्टि या कोई ऐसा पाप योग जो है वहाँ पे बन जाए, तो व्यक्ति अपराधी होने की वजह से भी जो है वो जेल के चक्कर काट सकता है और विवादों में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात करें, तो कर्क लग्न के माध्यम से और तुला लग्न के माध्यम से बुध जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। साथ ही वो जो है वो 6th हाउस में विराजमान होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कर्क लग्न की बात करें, तो बुध यहाँ 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारियों को एकत्र करके दूसरों तक पहुंचाने का काम भी कर सकता है। क्योंकि बुध जो है वो तीसरे भाव के भी जो है वो स्वामी हैं और छठे भाव में बैठे हैं, और तीसरा भाव जो है वो संचार का होता है। तो इसलिए ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति काउंसलिंग के क्षेत्र में जा सकता है, कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य करके उनमें अपनी सेवाएं दे सकता है और वहां से धन की प्राप्ति भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धार्मिक या आध्यात्मिक आधार पर भी लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है और उनकी बाधाओं से उनको छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि धनु राशि जो है वो कानून की भी राशि है, इसलिए ये स्थिति जो है वो लीगल काउंसलिंग की सेवाओं से भी व्यक्ति को जोड़ सकती है। यानी व्यक्ति जो है वो लीगल काउंसलर के रूप में भी जो है कार्य कर सकता है। अब अगर हम जो है वो तुला लग्न के बारे में बात करें, तो यहाँ पर बुध जो है वो 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर मीन राशि में 6th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं, जहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति धार्मिक या आध्यात्मिक काउंसलर के रूप में कार्य कर सकता है, या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने का कार्य भी कर सकता है, यानी एजुकेशनल काउंसलर भी बन सकता है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी काउंसलिंग के माध्यम से लोगों के जीवन में आने वाली परेशानी या बाधाओं से निपटने में उनकी सहायता कर सकता है, उनका उचित मार्गदर्शन करके उनको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति धर्म, दर्शन और आध्यात्म के विषय में भी अच्छा लेखन का कार्य कर सकता है। अपनी रचनाओं, अपने लेखन के माध्यम से भी लोगों के विवादों को सुलझाने में उनकी सहायता कर सकता है, यानी उनके जीवन को जो है एक सही दिशा जो है प्रदान कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर मिथुन लग्न या वृश्चिक लग्न के माध्यम से शुक्र जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। अगर हम सबसे पहले मिथुन लग्न की बात करें, तो यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो 12वें और 5वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। वृश्चिक राशि में 6th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। शुक्र जो है वो सेवा और समर्पण का प्रतीक है। तो ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जो है किसी विदेशी कंपनियों में जो है वो सेवा कार्य में लगा होता है। यानी किसी न किसी ऐसी सेवा या ऐसे विभाग से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ वो बहुत सारे लोगों के जो है वो काम हो सकता है, उनका मार्गदर्शन जो है वो कर सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति पशुओं की सेवा भी कर सकता है, यानी पशु चिकित्सक के रूप में भी जो है वो कार्य कर सकता है। साथ ही जो लोग जो है वो अपने परिवार से या समाज से किसी तरीके से वंचित होते हैं या संकटग्रस्त स्थिति में होते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करने का कार्य भी जो है ऐसा व्यक्ति कर सकता है। उसमें भी जो है उसे सफलता मिल सकती है, उसके माध्यम से भी जो है वो धन कमा सकता है। अगर यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए, तो व्यक्ति के लिए प्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। यहाँ पर अपने प्रेमी के साथ आपकी वाद-विवाद की स्थिति आ सकती है, लड़ाई की स्थिति आ सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है वो आपको लगाने पड़ सकते हैं, न्यायालय की शरण जो है वो लेनी पड़ सकती है।
वृश्चिक राशि में शुक्र जो है वो हमेशा प्रेम जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं को लेकर आता है। रिश्ते में जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति भी ला सकता है। साथ ही शुक्र के लिए यहाँ पर होना जो है वो मरण करण स्थान के रूप में जो है वो होता है, जिससे ये तय होता है कि व्यक्ति को जो है वो स्थिर होने से पहले ब्रेकअप से जो है वो गुजरना पड़ सकता है। यानी हो सकता है कि आपको अपने प्रेम प्रसंगों में 2-3 बार जो है वो चोट खानी पड़े, आपको हर्ट होना पड़े, तब जाकर आपको अपने जीवन में कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो आपको जीवन में एक सही दिशा दे सके या आपका सपोर्ट कर सके। अब अगर हम यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करें तो शुक्र यहाँ 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर मेष राशि में छठे भाव में जो है वो स्थित होते हैं। हालांकि शुक्र के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो शुक्र नीच की स्थिति में होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। मेष की ऊर्जा जो है वो शुक्र के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग नहीं होती है, तो ऐसे में हो सकता है कि स्थिति जो है वो कुछ बेहतर हो जाए। अगर प्रोफ़ेशन के लिहाज से बात की जाए तो ये स्थिति भी दिखाती है कि व्यक्ति यहाँ पर जो है वो किसी बीमार लोगों की सेवा कर सकता है, पालतू जानवरों की सेवा कर सकता है, साथ ही जो लोग अपनी फैमिली से या रिश्तों से या किसी भी तरीके से जो है वो वंचित हैं, उन तो उनको वो उनके कष्टों से, उनकी परेशानियों से बाहर निकालने में जो है वो मदद कर सकता है। किसी एनजीओ से जुड़कर भी ऐसा व्यक्ति कार्य कर सकता है। रिलेशनशिप के आधार पर कहा जाए तो ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पर जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही विशेषकर धन के मामलों में अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो है व्यक्ति अपनी इंडिविजुअलिटी जताने की जो है वो कोशिश करता है, यानी रिश्तों को संभालना जो है कई बार यहाँ पर बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है। इस स्थिति का असर स्पेशली आपको अपनी उस महादशा में जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर गुरु ग्रह की बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से जो है 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक मकर लग्न के माध्यम से, दूसरा मेष लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि में छठे भाव में स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो एक अच्छे काउंसलर की ओर जो है वो इशारा करती है, यानी व्यक्ति एक काउंसलर के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है, विशेष रूप से वकील बनकर जो है वो लोगों की मदद कर सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर जो है वो कानून को जो है बताते हैं और मिथुन जो है वो संचार की राशि है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति कानून से जुड़कर जो है वो लोगों की मदद कर सकता है, उसकी वजह से उसे एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो करना पड़ता है, वाद-विवाद की स्थिति में जो है पड़ना पड़ता है, तब जाकर वो लोगों को उन परेशानियों से बाहर निकालने में सफल होता है। गुरु जो है वो 3rd हाउस में काउंसलिंग को भी बताते हैं, तो इसलिए व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार बन सकता है और लोगों को परेशानियों से बाहर निकलने में जो है वो मदद कर सकता है। कभी-कभी ऐसा व्यक्ति जो है वो धार्मिक या आध्यात्मिक काउंसलर भी बन सकता है। गुरु जो है वो धन का विस्तार और प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो कानून के क्षेत्र में कार्य करके अपने धन में वृद्धि कर सकता है। स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति विदेश में जाकर भी लॉयर के रूप में कार्य कर सकता है और वहां से भी जो है वो अच्छी इनकम कमा सकता है। किसी एमएनसी कंपनी में भी जो है वो लॉयर के रूप में या लीगल एडवाइजर के रूप में भी कार्य कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर कन्या राशि में छठे भाव में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर जो है गुरु कन्या राशि में है, तो गुरु जो है वो भी कानून को दर्शाते हैं और कन्या राशि विवाद और संघर्षों की जो है वो राशि है। तो इसलिए व्यक्ति जो है कई बार कानून से जुड़कर जो है वो कार्य कर सकता है, लीगल एडवाइजर के रूप में कार्य कर सकता है, लोगों को परेशानी से निकालने के लिए न्यायालय की शरण में जो है वो जाकर वाद विवाद के साथ जो है वो लोगों को उन परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। अगर वैकल्पिक परिणाम के रूप में देखा जाए तो व्यक्ति जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र से भी जुड़ सकता है, वो वहां पर सेवा कार्य कर सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो जीव विज्ञान से भी संबंधित हैं, तो ऐसे में मेडिकल साइंस से जुड़कर भी व्यक्ति लोगों की परेशानियों से बाहर निकलने में मदद कर सकता है।
क्योंकि छठा भाव और कन्या राशि दोनों ही स्वास्थ्य सेवाओं को जो है वो दर्शाती हैं, तो इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र से भी व्यक्ति का संबंध हो सकता है। अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें तो मीन लग्न और कुंभ लग्न के माध्यम से शनि जो है वो 12वें हाउस के लॉर्ड होकर छठे हाउस में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति जो है वो दर्शाती है कि व्यक्ति किसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है या कानून से संबंधित किसी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। शनि जो है वो स्वयं बीमारी का प्रतीक है। सिक्स हाउस जो है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, रोगों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए शनि यहाँ पर जो है वो एक डॉक्टर बनने की ओर भी जो है वो संकेत करते हैं। व्यक्ति यहाँ पर एक अच्छा लॉयर भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो कर्म फलदाता भी हैं, तो कानून से जुड़े भी होते हैं, यानी न्याय करने वाले होते हैं। तो व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश भी बन सकता है और एक लॉयर बनकर जो है लोगों को न्याय दिलाने में भी मदद कर सकता है। शनि का छठे भाव में होना जो है वो उत्तम स्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये सभी दो स्थानों को जो है वो प्रभावित करता है, यानी 6, 8, 12 को जो है वो प्रभावित करता है। साथ ही इन हाउसेस के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उनको भी जो है यहाँ पर सीमित करता है। मीन लग्न वालों के लिए शनि जो है वो 12वें घर का स्वामी बनता है, और ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो बड़ी संस्थाओं यानी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर जो है वो कार्य कर सकता है। यहाँ पर जो कार्य होते हैं वो नियमित होते हैं, साथ ही दोहराव वाले होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो व्यक्ति रिपीटेड सिचुएशन में होने वाले कार्यों में जो है वो संलग्न हो सकता है। ये थी जानकारी। जब 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो 6 हाउस में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।